वेट 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 दोस्तों, रुक जाओ एक पल के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, सोचो जरा, अगर आप ये जान लो कि अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, अगर आप समझ जाओ कि करोड़पति और आम इंसान की सोच में क्या फर्क है, अगर आपको वो रहस्य मिल जाए जिससे आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सको, तो सोचो आपकी जिंदगी कहां पहुंच जाएगी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस वीडियो से आप सीखेंगे पैसा आपके लिए कैसे काम करे, एसेट्स और लायबिलिटीज में असली फर्क क्या है, क्यों कुछ लोग हमेशा अमीर बनते जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ सैलरी पर जीते रहते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप भी अपनी सोच बदलकर अमीरी और आजादी की तरफ बढ़ सकते हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। अगर आपके पास दो पिता हों, एक बहुत पढ़े लिखे हों जिनके पास डिग्रियां हों, सरकारी नौकरी हो, इज्जत हो, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहे, और दूसरा पिता जिनके पास ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना हो, लेकिन वो बिजनेस, पैसे और इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझते हो कि वक्त के साथ वो मल्टी मिलियनेयर बन जाए। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनके रियल फादर यानी पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, डॉक्टरेट तक किया हुआ था, पर पैसों को लेकर उनकी सोच बहुत ट्रेडिशनल थी। वो हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बना लो। दूसरी तरफ थे उनके फ्रेंड के फादर यानी रिच डैड, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर फाइनेंशियल एजुकेशन गजब की थी। वो कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। और दोस्तों, यही है रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा सबक। दो सोच, दो रास्ते और दो अलग अलग जिंदगियां। एक सोच इंसान को मिडिल क्लास स्ट्रगल में रोक कर रखती है, और दूसरी सोच इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस तक ले जाती है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वो सफर जो आपको सिखाएगा पैसे को समझना, अमीर और गरीब की सोच में अंतर, और सबसे जरूरी, कैसे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपकी सोच और जिंदगी बदलने का ट्रेनिंग है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में ही उनके सामने दो सोच, दो रास्ते खड़े थे। एक तरफ थे उनके पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, लेकिन हर वक्त यही कहते थे, पढ़ाई सबसे जरूरी है, अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो तुम्हें नौकरी कौन देगा। उनकी सोच साफ थी, नौकरी ही सुरक्षा है। दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जो फॉर्मल पढ़ाई में तो आगे नहीं थे, लेकिन कहते थे, स्कूल तुम्हें किताबें पढ़ना सिखाएगा, लेकिन जिंदगी और पैसा कमाना वो तुम्हें खुद सीखना होगा। अब सोचो दोस्तों, एक बच्चा जब दो बिल्कुल अलग आवाजें सुनता है, एक कहती है नौकरी ढूंढो, दूसरी कहती है नौकरियां दो, तो कंफ्यूजन होना लाजमी है ना। लेकिन यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे बड़ा सीखने का सफर शुरू हुआ। दोनों पिताओं ने उन्हें अलग अलग रास्तों की ओर धकेला, और रॉबर्ट ने तय किया कि वो सिर्फ नौकरी के पीछे भागने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि समझेंगे कि असली अमीरी सोच से आती है, सैलरी से नहीं। तो दोस्तों, यह किताब हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि अमीरी या गरीबी आपके पैसों से नहीं, बल्कि आपकी सोच से शुरू होती है। दोस्तों, रॉबर्ट 9 साल के थे, पर उनके मन में भारी उलझन थी। एक तरफ पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई जिंदगी बदल देगी, डिग्री लो और सुरक्षित नौकरी पाओ। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन जिंदगी बदल देगी, एसेट्स बनाओ, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। अब सोचो, एक बच्चा जब दो बिल्कुल अलग फिलॉसफी सुनता है, तो उसके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है ना। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुद से यही पूछता रहता था, क्या सच में डिग्री से अमीरी आती है? अगर ऐसा होता तो मेरे पुअर डैड दुनिया के सबसे अमीर लोगों में क्यों नहीं हैं? और यहीं से रॉबर्ट को समझ आने लगा कि नॉलेज और इंटेलिजेंस जरूरी हैं, पर अगर वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पैसों के मामले में हमेशा संघर्ष करेगा। दोस्तों, ये बात दिल में उतरनी चाहिए। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, पर पैसे कमाना नहीं सिखाता। नौकरी करना सिखाता है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना नहीं। यही कारण है कि रॉबर्ट ने तय किया,
मैं रिच डैड की सीख को अपनाऊंगा, क्योंकि नौकरी सिर्फ आज की रोटी देती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, पेज 3 हमें यह सिखाता है कि एजुकेशन बहुत कीमती है, लेकिन अगर उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो वो अधूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा, अंकल, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? और रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो अभी पैसे के पीछे मत भागो, पहले सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। सोचो दोस्तों, कितने लोग हैं जो 9 से 5 की नौकरी करते हैं, सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं, पर कभी ये नहीं सीखते कि पैसा उनके लिए काम कैसे करेगा। और यही पहला सबक रिच डैड ने रॉबर्ट को दिया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराना सीखते हैं। दोस्तों, यहां एक फर्क है। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी लो, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो, समझदारी से इन्वेस्ट करो, रिस्क लो और पैसा कंट्रोल करना सीखो। याद रखो, अगर तुम सिर्फ सैलरी के भरोसे जीते हो तो तुम हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करोगे, लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हो तो तुम अपनी खुद की किस्मत बना सकते हो। तो दोस्तों, पेज 6 हमें सिखाता है, असली शुरुआत तब होती है जब आप कमाने से पहले सीखना शुरू करते हो। यानी पहले माइंडसेट बदलो, फिर मनी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। दोस्तों, रिच डैड कहते थे, अधिकतर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वो डर के हाथों बंधक बने रहते हैं। अब सोचो, लोग नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर है, अगर नौकरी छोड़ दी तो खाना कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेगा। लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें डर है, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। और यही डर इंसान को जिंदगी भर एक रैट रेस में फंसा देता है। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, स्टेबल रहो। रिच डैड कहते थे, रिस्क लो, लेकिन बुद्धि से, क्योंकि रिस्क के पीछे ही असली ग्रोथ छुपी होती है। दोस्तों, रॉबर्ट ने सीखा, अगर आप डर से भागते हो तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर आप डर का सामना करना सीख लो तो आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। याद रखो, अमीर लोग डर को फ्यूल बनाते हैं और गरीब लोग डर को ब्रेक बना देते हैं। तो दोस्तों, पेज 5 हमें यह सिखाता है, डर से भागो मत, उसे समझो। रिस्क से डरो मत, उसे मैनेज करना सीखो। और सबसे जरूरी, पैसा आपको कंट्रोल करे उससे पहले आप पैसे को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां आपका डर खत्म होता है। रिच डैड कहते थे, डर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण जो लोगों को गरीब बनाए रखता है वो है लालच, ग्रीड। सोचो दोस्तों, लोग ज्यादा पैसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो खुशी और आजादी मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है, जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही ख्वाहिशें भी बढ़ती जाती हैं। पुअर डैड की सोच थी, अगर मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी तो मैं बड़ी कार लूंगा, अच्छा घर लूंगा। पर रिच डैड कहते थे, अगर ज्यादा पैसा आए तो उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा और पैसे को जन्म दे। रॉबर्ट ने देखा, लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए, और इसी चक्र में इंसान हमेशा गरीब या मिडिल क्लास ही रह जाता है। दोस्तों, याद रखो, डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डिजायर्स को मैनेज करना सिखाती है। अमीर लोग डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं और गरीब डिजायर्स के गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, पेज 6 हमें यह सिखाता है, पैसा आपकी चाहत पूरी करने का साधन है, लेकिन अगर आप उसे बिना सोचे समझे खर्च करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। पैसा आते ही उसे एसेट्स में लगाओ ताकि आपकी चाहतें खुद ब खुद पूरी हों और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी बनी रहे। याद रखो, ग्रीड इंसान को गुलाम बनाता है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन इंसान को आजाद करता है। दोस्तों, रिच डैड कहते थे, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं। सोचो जरा, ज्यादातर लोग छोटी उम्र से यही सुनते हैं, मेहनत करो, नौकरी लो, सैलरी लो और सेफ रहो। पर रॉबर्ट ने देखा कि सैलरी की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सैलरी आपको बस उतना देती है कि आप जिंदा रह सको, लेकिन कभी इतना नहीं कि आप आजाद हो जाओ।
पुअर डैड की सोच थी, स्टेबिलिटी ही सब कुछ है। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम ग्रो करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो, रिस्क लो, नए स्किल्स सीखो और अपने दिमाग को ट्रेंड करो। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने समझा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा समझना, क्योंकि पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा एक माइंडसेट है। दोस्तों सोचो, अगर सैलरी ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही सबसे अमीर होते, है ना? लेकिन हकीकत उल्टी है, अमीर लोग पढ़ाई से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों पेज 7 हमें यह सिखाता है, पैसे के पीछे भागना छोड़ो, सीखने के पीछे भागो और सबसे जरूरी फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनाओ। याद रखो, रियल मैजिक तब शुरू होता है जब आप पैसों के लिए काम करना बंद कर देते हो और पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देते हो। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं, मेरे पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छे अंक लाओ ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। लेकिन रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो ताकि तुम्हें नौकरी की जरूरत ही ना पड़े। सोचो जरा, स्कूल हमें पढ़ाता है मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, लेकिन यह कभी नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। यही कारण है कि दुनिया में लाखों हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पीएचडी, एमबीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में वो संघर्ष करते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया, फाइनेंशियल एजुकेशन वो ताकत है जो इंसान को आजादी देती है। पुअर डैड के लिए एजुकेशन मतलब डिग्री, लेकिन रिच डैड के लिए एजुकेशन मतलब नॉलेज ऑफ मनी। दोस्तों याद रखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम एसेट्स बनाना सीख गए तो पैसा अपने आप तुम्हारे लिए काम करेगा, पर अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों पेज 8 हमें यह सिखाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज रियल एजुकेशन। यही वो एजुकेशन है जो तुम्हें गरीब से अमीर बना सकती है। याद रखो, डिग्री रोजगार दिलाती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आजादी दिलाती है। दोस्तों रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही दिया, अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब सोचो जरा, पुअर डैड कहते थे, घर खरीद लो, बड़ी कार ले लो, यही असली इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रिच डैड कहते थे, घर तुम्हारा एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। क्योंकि सोचो, घर हर महीने ईएमआई खाता है, मेंटेनेंस खाता है, पैसा तुम्हारी जेब से बाहर जाता है, वो एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। पर दूसरी तरफ अगर तुम रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई ऐसा सिस्टम बनाते हो जो हर महीने तुम्हारी जेब में पैसा डाले, तो वो है असली एसेट। दोस्तों यही रिच डैड की मैजिक लाइन थी, अमीर लॉग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिनको वो गलती से एसेट्स समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा, मेरी पूरी सोच बदल गई, क्योंकि असली अमीरी सैलरी से नहीं आती बल्कि एसेट्स बिल्ड करने से आती है। तो दोस्तों पेज 9 हमें यह सिखाता है, अगर अमीर बनना है तो एसेट्स बनाओ। एसेट्स वो हैं जो पैसा तुम्हारी जेब में डालते हैं और लायबिलिटीज वो हैं जो पैसा तुम्हारी जेब से निकालते हैं। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब एसेट्स आपकी इनकम बन जाएं और लायबिलिटीज आपकी आदत नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात समझाई, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले कैश फ्लो समझो। अब सोचो दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में पैसे का बस 3 रास्ता होता है, इनकम, जेब में आने वाला पैसा, एक्सपेंसेस, जेब से बाहर जाने वाला पैसा, और बचा हुआ पैसा कहां जाता है, एसेट्स में या लायबिलिटीज में। पुअर और मिडिल क्लास क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है पहले रेंट, ईएमआई, बिल्स, कार लोन, शॉपिंग और खर्चे, यानी उनकी इनकम सीधी लायबिलिटीज में चली जाती है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इनकम का हिस्सा एसेट्स में लगाते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस, और फिर वही एसेट्स हर महीने उन्हें और इनकम देते रहते हैं। रिच डैड कहते थे,
अगर तुम्हारा पैसा एसेट्स में बह रहा है तो अमीरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ लायबिलिटीज में जा रहा है तो चाहे सैलरी कितनी भी बड़ी हो, तुम हमेशा स्ट्रगल करोगे। दोस्तों, याद रखो, गरीब लोग पैसा कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास पैसा कमाते हैं और लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, और अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे एसेट्स में डालकर और ज्यादा पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, पेज 10 हमें यह सिखाता है, अमीरी का खेल सैलरी का नहीं है, यह कैश फ्लो का खेल है। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है, यानी पैसा एसेट्स में जा रहा है, तो फ्यूचर अमीरों जैसा होगा, और अगर कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी पैसा लायबिलिटीज खा रही हैं, तो फ्यूचर स्ट्रगल से भरा होगा। याद रखो, कैश फ्लो को कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली कुंजी है। दोस्तों, रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग जिंदगी भर रैट रेस में फंसे रहते हैं। रैट रेस मतलब क्या? सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, सैलरी लो, सैलरी मिलते ही रेंट, ईएमआई, बिल्स, खाना, शॉपिंग में खर्च कर दो, और अगले महीने फिर वही साइकिल रिपीट करो। सोचो जरा, लोग मेहनत करते करते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो कैश फ्लो को समझते ही नहीं। पुअर डैड की सोच थी, अगर सैलरी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, लेकिन सच ये है कि सैलरी बढ़ते ही खर्चे और लायबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। रिच डैड कहते थे, सैलरी बढ़ने से अमीरी नहीं आती, अमीरी आती है जब तुम अपनी इनकम को एसेट्स में डालते हो। रॉबर्ट कहते हैं, यही वो लेसन था जिसने मुझे रैट रेस से बाहर निकलने की आग दी, क्योंकि उन्होंने समझा जॉब आपको सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन एसेट्स ही आपको फ्रीडम देंगे। तो दोस्तों, पेज 11 हमें यह सिखाता है, अगर जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करोगे तो कभी आजाद नहीं हो पाओगे। रैट रेस से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, एसेट्स बनाना और कैश फ्लो को कंट्रोल करना। याद रखो, सैलरी तुम्हें जीवित रखती है, पर एसेट्स तुम्हें आजाद रखते हैं। दोस्तों, एक गहरी बात समझना, सिर्फ विश्वास रखना ही काफी नहीं है, उस विश्वास को जीने का जज्बा भी चाहिए। अगर तुम बस बैठकर सोचो कि मेरा विश्वास मुझे बचा लेगा, तो यह गलत है। विश्वास एक बीज है और कर्म, यानी तुम्हारा एक्शन, उस बीज को पानी और रोशनी देता है। अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास रखते हो पर उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करते ही नहीं, तो वो विश्वास हवा में लटकता रहेगा। पर जैसे ही तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत एक साथ चलते हैं, उस वक्त जिंदगी तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाने लगती है। याद रखो, विश्वास बिना कर्म के अंधा है और कर्म बिना विश्वास के बेकार है। जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो तुम अपने अंदर चमत्कार होता महसूस करते हो। कभी सोचा है, एक बीज अपने आप में क्या रखता है? उसके अंदर पूरा एक जंगल छिपा होता है। एक छोटी सी जिंदगी जो सिर्फ एक चांस चाहती है उगने का। बस वैसा ही है विश्वास। जब तुम अपने अंदर एक छोटा सा बीज बो देते हो, चाहे दुनिया तुम पर शक करे, चाहे तुम्हें खुद पर डाउट हो, वो बीज धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेता है। पर ध्यान रहे, बीज को मिट्टी, पानी और रोशनी चाहिए, और विश्वास के बीज को चाहिए पॉजिटिविटी, पेशेंस और एक्शन। ये बीज पहले छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता, पर जैसे जैसे तुम उसे नर्चर करते हो, एक दिन वो जमीन फाड़कर निकलता है और सबके सामने अपना अस्तित्व साबित करता है। तो अपनी रूह के अंदर विश्वास का एक बीज बोया करो और उसे हर रोज प्यार, हौसला और हिम्मत से सींचो। कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी जीत भी तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी ताकत भर देती है? सोचो, जब तुम एक दिन सुबह उठकर अपना प्लान फॉलो कर लेते हो या एक छोटी सी हैबिट पूरी कर लेते हो, तो दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी होती है। ये छोटी छोटी जीत तुम्हें याद दिलाती है तुम कर सकते हो, और जब ये बार बार होती है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। जिंदगी का असली सीक्रेट यही है, बड़ी सफलता छोटी जीतों की फाउंडेशन पर बनती है। जो इंसान अपने छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करता है, वही एक दिन अपने सपनों का माउंटेन चढ़ लेता है। इसलिए हर छोटी जीत को फील करो, उसे अपनी एनर्जी बनाओ और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, इस किताब के इस हिस्से में रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करते हैं।
वो कहते हैं गरीबी और अमीरी का असली फर्क एजुकेशन से नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से होता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सिक्योर लाइफ जियो। लेकिन रिच डैड कहते थे सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। यही जगह है जहां जिंदगी का असली गेम शुरू होता है। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनना है और फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें सिखाती है कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। रॉबर्ट कहते हैं मैंने दोनों सोचा और समझा कि स्कूल की नॉलेज जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी पर जीना मतलब कभी फाइनेंशियल फ्रीडम न पाना। सोचो जरा, कितने लोग डिग्री लेकर निकलते हैं, अच्छी सैलरी भी कमाते हैं, फिर भी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है और पैसे को कंट्रोल कैसे करते हैं। और यही सबक रॉबर्ट को रिच डैड से मिला। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के लिए। रिच डैड कहते थे बेटा पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन पैसों को समझना। पुअर डैड का मानना था पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, सैलरी कमाओ और सेफ रहो। लेकिन रिच डैड हमेशा सिखाते थे अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम लाइफ में ट्रूली फ्री हो जाओगे। यही फंडामेंटल सोच दोनों फादर्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस था। सोचो जरा, एक तरफ सेफ और लिमिटेड सोच थी जो सिर्फ सिक्योरिटी के पीछे भाग रही थी, और दूसरी तरफ डेयरिंग और विजनरी सोच थी जो फ्रीडम के पीछे दौड़ रही थी। प्लेस्ड। और यही चॉइस आज हम सबके सामने भी होती है। क्या हम पैसों के पीछे भागेंगे या पैसों को अपने पीछे भगाएंगे? दोस्तों, आज आपने रिच डैड पुअर डैड से जो भी सीखा है उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो ताकि आपकी सोच, आपके फैसले और आपके हैबिट्स बदल सकें। याद रखो, नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। और अगर आप भी चाहते हो सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना, उनकी माइंडसेट को अपनाना और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नई दिशा देना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको हर दिन मिलेगा नया सीखने का मौका जो आपकी जिंदगी को और भी सक्सेसफुल बना देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड